दोस्तों, बिहार विधानसभा उपचुनाव में मतदान कल है, नतीजे 23 को आएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में 2025 में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले राज्य के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और जिसका वोटिंग कल है, जिसमें तरारी विधानसभा, इमामगंज विधानसभा, बेलागंज विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा शामिल है। इस बार बिहार उपचुनाव में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज आकर सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। इधर आरजेडी के सामने में बड़ा चैलेंज है और बड़ा चुनौती है, चूंकि ये दो दल सेकुलर वोटों को बिल्कुल काट रहे हैं, यानी मुस्लिम वोटर्स पर इनका ज़्यादा फोकस है। जिस तरह से हम बात करें बेलागंज विधानसभा में उपचुनाव है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर पूरी ताकत झोंकी है और आरजेडी के एमओआई समीकरण यहाँ पर सफल हो रहा है। लगातार इस विधानसभा से आरजेडी के विधायक बन रहे हैं और इस बार जो है अब उनके उम्मीदवार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आरजेडी के उम्मीदवार विश्वनाथ यादव पूरी ताकत झोंक दिए हैं। साथ ही साथ जदयू ने अपना उम्मीदवार मनोरमा देवी को बनाया है और एमआईएम ने अपना उम्मीदवार जामिद हसन को बनाया है, तो उधर जनसुराज ने भी अपना उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद अमजद को बनाया है। 70,000 के करीब यादव वोट इसमें हैं और वहीं 62,000 के लगभग करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। बाकी एसटी, भूमिहार, ब्राह्मण मिलाकर 1.5 लाख के करीब है। तो यहाँ एमओआई समीकरण आरजेडी का था और आरजेडी के एमओआई समीकरण को इस बार बिखरते हुए दिख रहा है और कहीं ना कहीं 2025 के लिए बड़ा संकेत है और बड़ा चैलेंज है। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन सबको इंतज़ार रहेगा कि इस तरह का समीकरण इस बार फेस हो रहा है। ओवैसी साहब की पार्टी कुल 2 विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारे हैं, बेलागंज और इमामगंज। बेलागंज और इमामगंज में प्रदेश अध्यक्ष पूरी टीम के साथ चुनाव प्रचार किए हैं। वहीं आरजेडी के तरफ से पूरी ताकत तेजस्वी यादव ने भी अपने गढ़ को बचाने के लिए झोंक दी है। उधर प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं मुस्लिम उम्मीदवार को उतार करके कि हमेशा मुसलमानों का वोट लिया है, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारे हैं। उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार कर एक बड़ा चैलेंज ठोक दिया है। उधर मनोरमा देवी जदयू के एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो बिल्कुल इंतजार कर रही हैं कि वोट बटे तो हमें फायदा मिले। अब देखना यह है कि समीकरण कितना बिखरा है इस बार। एमओआई समीकरण जिस तरह से बता रहे हैं स्थानीय लोग कि एमओआई समीकरण आरजेडी का बिखर रहा है और ये बेलागंज विधानसभा में जीता जागता सबूत आपको मिलेगा, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ये एक टेलर है और ये टेलर आरजेडी के सामने में एक बड़ा चैलेंज है और आरजेडी इस बार भी गठबंधन में जनसुराज एमआईएम को शामिल नहीं करती है, तो हो सकता है जिस तरह से आप उपचुनाव में रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा वो आने वाले दिनों में 2025 में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए 2024 के रिजल्ट का सबको इंतजार उपचुनाव का है। फिलहाल 4 विधानसभा में उपचुनाव में वोटिंग कल है, यानी बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, बेलागंज, तरारी, इमामगंज में अब देखना यह है कि 2025 विधानसभा चुनाव के टेलर तय करेंगे कि 2025 में किस तरह से जो है समीकरण बनेगा। क्या आरजेडी के सामने में कितना बड़ा चैलेंज होगा, तो वही एमआईएम और जनसुराज को लेकर लोग किस तरह से सोच रहे हैं। बहरहाल लगातार अपडेट में बने रहें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।